अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें अंदर आपके पास पावर भी होगा और रुतबा भी होगा। तो इस वैकेंसी के बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करें। इसे अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आपको आवेदन करना रहेगा और आवेदन अभी स्टार्ट हो चुका है। आवेदन कैसे करें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024। इसको नोट कर लीजिए और मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि इसको PDF को आपको डाउनलोड कैसे करना है, या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच के आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या क्या वैकेंसी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे साफ पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए ओपन डेट एप्लीकेशन एंड क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन। तो ओपन 18/1/2024 जो 18 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 8/2024 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये पोस्ट कोड दिया हुआ है और यहाँ पे पोस्ट नेम दिया हुआ है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। आपको डिपार्टमेंट में कहाँ काम करना है तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट नेम समझ लेते हैं। यहाँ पे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट है और ये तीनों का एक ही पोस्ट कोड है और ये दोनों का एक ही पोस्ट कोड है। यहाँ पे जूनियर जुडिशनल असिस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है और जूनियर जुडिशनल असिस्टेंट यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों में आपको सिर्फ डिपार्टमेंट अलग अलग है, बाकी दोनों में काम आपका एक ही रहेगा, डिपार्टमेंट सिर्फ अलग अलग है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ डिपार्टमेंट मिल जाएगा कि आपको कहाँ काम करना है, साफ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कहाँ काम करना है। तो यहाँ पे आपको कोड के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको पे ऑफ सैलरी, यहाँ पे ऑफ सैलरी आपको काफ़ी हाई दिया गया है। लेवल 8 की सैलरी है। पहला जो पोस्ट उसके लिए लेवल 8 की सैलरी है, फिर लेवल 7, लेवल 5। आपको मालूम करना है कि लेवल 8 की सैलरी किसे कहते हैं। तो गूगल में आगे आप सर्च करेंगे तो लेवल 8 की सैलरी आपको दिखेगी। लेवल 8 की सैलरी काफ़ी हाई सैलरी होती है और काफ़ी इसके अंदर आपको तनख्वाह मिलता है और ये गवर्नमेंट जॉब होने वाला है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिया हुआ है, जनरल में, OBC में, SC, ST, EWS और पोस्ट और PWD। इस तरह की आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस तरह डिवाइड किए गए हैं और टोटल पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 990 टोटल पोस्ट इसके अंदर है। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा 990 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको अच्छे से समझना है पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पोस्ट है, जो पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट जो है, उसके अंदर जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी हर एक के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपको ग्रेजुएट मतलब कि किस स्ट्रीम से पास है, आपको सिर्फ ग्रेजुएट ही मांगा गया है। और यहाँ पे आपको टाइपिंग मांगा गया है। अगर आप टाइपिंग आता है, देखो टाइपिंग स्पीड मांगा गया है 110 WPM और शॉर्ट हैंड 40 WPM आपको दिया गया इन टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड आपके पास है, टाइपिंग आती है और इतना अच्छा आपके पास टाइपिंग स्पीड है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन मांगा गया है, बस ये दोनों क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगा गया है। ग्रेजुएशन के हर स्ट्रीम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सैलरी आपको दिख रहा है वो 47,000 से लेकर 1,51,000 तक जाएगी। 47 तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिला के समझ लीजिए 60 के ऊपर तो आपकी सैलरी जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपकी उम्र होना चाहिए 18 से 27 साल की उम्र के अगर बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये आपको पर्सनल असिस्टेंट का जो पोस्ट है इसके अंदर भी आपको सेम क्वालिफिकेशन और यहाँ पे आपका जो सैलरी है थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी 44,000 से लेकर 1,42,000 तक आप इसमें आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा, तो जो दिल्ली के निवासी हैं उन्हीं को सिर्फ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो दिल्ली के निवासी है, दिल्ली के आउटसाइड वालों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन सिर्फ दिल्ली वालों को दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें भी आपको सेम दिया हुआ है, जो पर्सनल असिस्टेंट है उसमें भी आपको सेम सब कुछ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं
पर्सनल असिस्टेंट में आपको सेम सब कुछ है, सिर्फ सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं और ग्रेजुएशन है और टाइपिंग स्पीड सेम है। नीचे आएंगे तो इसमें भी आपको सब सेम है, मतलब सब जगह आपको सेम ही सेम सब मिलेगा। और लास्ट वाला जो दिया हुआ है तो उसमें आपका 29,000 से लेकर 92,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसमें थोड़ा सैलरी आपको कम हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन आपको समझा दूँ। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 100 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना है। यानी वुमेन कैंडिडेट एंड जो SC ST कैंडिडेट आते हैं उनको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो OBC कैंडिडेट है और जनरल कैंडिडेट से आते हैं उनको 100 रुपये यहाँ पे करने देंगे। वुमेन कैंडिडेट जो ऑल इंडिया से आते हैं, ऑल इंडियन वुमेन कैंडिडेट को कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ जो कैंडिडेट SC ST से सिर्फ दिल्ली के निवासी उनको कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के SC ST वाले हैं तो आपको 100 रुपये पे करने की ज़रूरत है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और मैन हैं, मतलब आप लड़के हैं, तो आपको 100 रुपये पे करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे आएंगे तो एग्ज़ामिनेशन आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो लगभग आपका 4 टेस्ट लिया जाएगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। पहला में MCQ, फिर उसके बाद लैंग्वेज और उसके बाद स्किल टेस्ट, इसके बाद इंटरव्यू। कुछ इस तरह के टेस्ट होंगे। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर आप MCQ मतलब आपका जो MCQ टेस्ट होगा, अगर आप उसमें पास होते हैं तो 25 टाइम वैकेंसी के मतलब जो वही वैकेंसी निकला उसका 25 टाइम कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप लैंग्वेज टेस्ट में जाते हैं तो उसमें आपका जो भी वैकेंसी है उसका 10 टाइम लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब स्किल टेस्ट में आप जाते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। और ये सीनियर क्या पर्सनल असिस्टेंट का ये पोस्ट है। ये MCQ में 90 मार्क्स का 90 MCQ और 90 मिनट का रहेगा। और इसमें जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है उसमें 75 मार्क्स का और यहाँ पे 90 मिनट आपको दिया जाएगा। और इसी तरह टायर 2 में भी आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे MCQ जो बेस क्वेश्चन सब्जेक्ट रहेंगे वो जनरल इंग्लिश और क्या जनरल नॉलेज और क्या जनरल इंटेलिजेंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा कितने मार्क्स का क्या है। उसके बाद जब आपका टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो बेस रहेगा वो ऐसे ग्रामर और ट्रांसलेशन पे आपका जो रहेगा। और उसके बाद स्किल टेस्ट के बारे में सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप स्किल टेस्ट में क्या क्या आपका टाइपिंग स्पीड लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये पर्सनल असिस्टेंट्स का जो पोस्ट है उसके लिए सबके लिए आपको लगभग 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा और सब में सिलेक्शन सेम ही है। आप एक ही करके सब पढ़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो एज रिलैक्सेशन उनको ही दिया जाएगा जो दिल्ली के निवासी है, परमानेंट रहने वाले, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी वहाँ का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, उन्हीं को मिलेगा। जो SC ST 5 साल, OBC 3 साल और EWS के लिए 10 साल और PWD और SCA OBC के लिए 13 साल। इस तरह की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप समझ सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ और भी दिया हुआ है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें कैसे करें, तो आपको जो लिंक दिया हुआ है इसको लिंक को कॉपी करना है या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करना है और आपको ये वेबसाइट में आना है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। इसके अंदर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट में वैकेंसी अभी निकल के आई है। 12th पास पे है, 10th पास में आने वाली है और टीचर के लिए वैकेंसी निकल रही है। तो एक ही रजिस्ट्रेशन से आप इन सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके आप नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएंगे। थोड़ा आपको वेट करना है, टाइम ले सकता है अगर आपका नेट स्लो है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, नाम आपको लिखना है, टाइप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मरतबा आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर कैंडिडेट आपको अच्छे से ये पढ़ लेना है ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़ सके। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है एज़ पर योर 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसा आपका नाम है सर्टिफिकेट पे आपको वैसे ही टाइप करना है। उसके बाद री नाम यहाँ पे वैसे ही आप में आपको वापस से अपलोड करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से। और उसके बाद री डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद एंटर। आपको यहाँ पे आपका जो रहेगा वो 10वीं का 10th का आपका
रोल नंबर रहना चाहिए, रोल नंबर। और यहाँ पे भी आपको रोल नंबर ही टाइप करना है दोबारा से। तो एक बात बता दूँ कि जैसे बिहार में और यूपी में आपको तो रोल नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप महाराष्ट्र बोर्ड से पास होते हैं तो आपको वहाँ पे कोई रोल नंबर नहीं दिया जाता है। वहाँ आपका सीट नंबर होता है, जो आपका सीट नंबर होगा वही आपका रोल नंबर होगा। तो आप समझ लीजिएगा, अगर किसी के सर्टिफिकेट में रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है, सीट नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उनका सीट नंबर ही रोल नंबर है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर, और आपको वापस सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट जेंडर आपको सिलेक्ट करना है वापस से, हर चीज़ आपको दो मतलब सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद री फादर नेम आपको डालना है। उसके बाद मदर नेम, इस तरह आपको एक एक करके सब फिल करना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको मदर नेम, उसके बाद री मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, साफ साफ इसको मैं समझा देता हूँ। तो ये स्पोज नेम होता है, यानी अगर आप शादीशुदा हैं और आपका हस्बैंड का नाम है तो आप यहाँ पे अपना हस्बैंड नाम डाल सकते हैं। रीनेम कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं तो इसको नहीं फिल करेंगे तब पर भी चलेगा, इसमें मैंडेटरी नहीं कि आपको ये फिल करना ही करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है, री मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जैसे आप री ईमेल आईडी करते हैं, ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपको ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है। आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे ओटीपी और ईमेल आईडी का ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे सबसे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। तो यहाँ से आपसे जो पूछा जा रहा है कि अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे एंटर आधार नंबर, और यहाँ पे भी आपको आधार नंबर, और एंटर एज नेम आधार, मतलब जैसे आपका आधार कार्ड में नाम है वैसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। और यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आधार कार्ड 9 दूँ तो 9 पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा पेज ओपन होता है और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको आप जो भी प्रूफ देंगे तो प्रूफ का आपको यहाँ पे फाइल अटैच करना होगा। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट योर आईडी प्रूफ, तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा आप देना चाहते हैं तो कुछ इस तरह आप इसमें दे सकते हैं। चलिए मैं यस कर लेता हूँ, आपको आधार कार्ड देना चाहिए ताकि ये सबसे आप दूर रहे। और उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट किस तरह का होना चाहिए, आपको यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। स्पेस होना चाहिए और कुछ आपका स्पेशल एरिया होना चाहिए, और अच्छा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जो किसी को क्रैक ना कर सके, कोई उसको क्रैक नहीं कर सके। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू आपको प्रीव्यू कर लेना है अच्छे से सब कुछ को, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। चलिए मैं सब भर लेता हूँ, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको किस तरह का इंटरफेस होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह आपको हर चीज़ भर लेना है ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ सके। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसको आपको संभाल के रख लेना है क्योंकि यही आपको आने वाले वक्त में काम आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर और पासिंग ईयर क्लास 10th का उसको आपको नोट करके रखना है। और ये जो आपका डिटेल है ये आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज में लॉगिन होने का ऑप्शन शो होगा, तो आप इसको एक मतलब स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लें। उसके बाद आपको वापस से बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू साइन इन। तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, कुछ टाइम लेगा और ये नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल पूछा जा रहा है। क्या क्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर 10th का, पासिंग ईयर और पासवर्ड आपने जो बनाया था आपको यहाँ पे टाइप करना है। और उसके बाद आपका जो ये कैप्चा है उसको यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह इसमें आप साइन इन कर सकते हैं। चलिए मैं ये सब भर के साइन इन कर लेता हूँ। जैसे आप इसमें लॉगिन होते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, एडिट पर्सनल डिटेल दिख रहा होगा, अपलोड फोटोग्राफ, क्वालिफिकेशन और फाइनल सबमिट और स्टेटस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे होम पेज, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे चैलेंज आंसर की, फाइनल आंसर की, व्यू रिज़ल्ट, अपडेट, और यहाँ पे ना सब कुछ आपको यहीं पे दिख जाएगा। मतलब आप एक मतलब इसमें
रजिस्टर हो जाते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको हर चीज़ आप केसी के वेबसाइट पे हर चीज़ आपको दिख जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए भी कहा जा रहा है, आप मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं अगर आप के नाम में, ईमेल आईडी में, और आप हर एक चीज़ में आप मॉडिफिकेशन इसके अंदर करा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे नया पेज पे लेके चला जाएगा और नया पेज आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे वैकेंसी अभी निकल रहा है। तो ये आपको बताया था सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का जो वैकेंसी है उसका आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, अप्लाइंग डेट, लास्ट डेट यहाँ पे दिया। उसके बाद जूनियर जुडिशल असिस्टेंट का निकल रहा है, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क का निकल रहा है, उसके बाद सीनियर ऑफिसर का निकल रहा है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का निकल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स इसका, फिर फोर्थ टीचर का निकल रहा है, यहाँ पे टीचर लोग का वैकेंसी निकल रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसी चल रही है, असिस्टेंट टीचर नर्सिंग का भी निकल रहा है। तो इसी तरह आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, जैसे मुझे इसमें अप्लाई करना है, सीनियर असिस्टेंट पर्सन में अप्लाई करना है, तो अप्लाई पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ फीमेल के लिए कहीं पर भी कोई फीस नहीं है, जो और SC ST कैंडिडेट, फीमेल ऑल इंडिया के लिए कोई फीस नहीं है, और SC ST कैंडिडेट जो दिल्ली के निवासी उनके लिए कोई फीस नहीं, बाकी सबके लिए 100 रुपीज़ फीस यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा और नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो आपको थोड़ा वेट करना है ताकि ये थोड़ा टाइम लेता है इंटरनेट स्लो होने की वजह से। तो ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहीं से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी डिटेल मैंने फिल किया था यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको शो होता है। और इसी तरह आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं एक एक करके। नीचे आएंगे तो एक एक करके आपको सब कुछ देख लेना है और यहाँ पे आपसे और भी कुछ डिटेल पूछेगा और इसी तरह सेव इस पर क्लिक करना और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इसी तरह आपको लगभग ये इसमें 5 स्टेप दिए हुए हैं, तो 5 स्टेप के अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने का तरीका मैं आपको यहाँ तक बता दिया हूँ, इसके आगे का आप खुद से भर ले जाओ क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल चीज़ आपसे पूछा जाएगा और आप आसानी से। और इसके आगे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना रहेगा बस। बाकी आपको क्वालिफिकेशन डिटेल जो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की वो सब आपसे पूछा जाएगा बस, उससे आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।